नहीं मानी गई तो, मांगे नहीं मानी गई तो, मांगे यदि नहीं मानी गई तो। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद हूं और हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक है यहाँ पे एक भारी संख्या में मौजूद है और अपनी कुछ मांगों को लेकर के पिछले कई महीनों से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करती, मासिक पंचायत करती है, लेकिन अभी तक इनकी कोई समस्या हल नहीं हुई। आखिर में क्या है पूरा मामला, किस मुद्दे को लेकर के ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस मुद्दे को लेकर के ये लोग आखिर में इनकी समस्याएं हल नहीं होती है। क्या नाम है आपका? प्रमोद तिवारी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद बाराही। क्या है मांगे, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? आज हमारा मुख्य मांग जो था वो चकबंदी विभाग जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर चुका है। हमारे जनपद के किसान जो बेचारे अपने पैतृक जमीन से बेदखल हो चुके हैं, उस मामले को लेकर के हमने पिछले महीने के 30 तारीख को यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जो जिला चकबंदी अधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया था, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक उसका समाधान नहीं किया गया। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने दोबारा उनको यहाँ बुलाया है और बुलाने के बाद समस्या पर चर्चा हुई है। उनसे लिखित रूप में हम लोगों ने मांगा है कि 15 दिन के अंदर अगर इस गांव की समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोगों की लड़ाई आर पार की होगी, जो यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जाएगी। ये कौन सा गांव है, किस गांव को लेकर के ये काफी विवाद छिड़ा हुआ है? ये तहसील नानपाड़ा के अंतर्गत एक गाँव है बेला मकन। बेला मकन चूँकि नदी के कछार पर पड़ता है तो वहाँ पर आए दिन नदियों में बाढ़ आती रहती है, लोगों की ज़मीनें कटती रहती हैं। उसका फ़ायदा वहाँ के दबंग लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ज़मीनों की निशानदेही मिट जाती है तो अपने दबंगई के बल पर वो जहाँ चाहते हैं वहाँ तक कब्जा कर लेते हैं। और ये चकबंदी विभाग के लोग पहले तो हमारे जो है खेतों को कम करते हैं नापने में, उसके बाद में उसको माफियों के द्वारा बेच देते हैं, फिर मुकदमा लड़वा करके जो भी बचा हमारा पैसा घर का है वो भी ये लूट लेते हैं, उनका काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये चकबंदी विभाग को लूटबंदी विभाग घोषित करके और इसको समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि आपने देखा, साफ तौर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि चकबंदी विभाग जो घूसखोर के विभाग है इसको जो है बंद किया जाए। और यहाँ पे हमारे बीच और भी लोग हैं, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित लाल वर्मा है। क्या है आप? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का मंडल अध्यक्ष हूँ। आप लोग धरने पे आए हैं, क्या मांग है और किस मुद्दे को लेकर के आए हैं? देखिए, आज जो है हमारे संगठन की तरफ से माह के 17 तारीख को पंचायत हुआ करती थी, जिसमें वो भी आज का दिन है। 3 मुख्य मांगे यहाँ आज की है हमारी। इसमें एक चकबंदी विभाग का है, दूसरा पुलिस विभाग का है, एक मंडी समिति से संबंधित है। ये मंडी समिति का क्या है पूरा मामला? देखिए, मंडी समिति में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। किसानों के साथ बहुत बड़ा जो है घोर अन्याय हो रहा है मंडी सचिव के द्वारा। उसमें चूँकि सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उससे कहीं ज़्यादा अवान्तर रेट पे मंडी में किसानों को अनाज दिया जा रहा है। लगभग 600 रुपये का अंतर पे जो है किसान मजबूर होकर अपना अनाज बेच पा रहा है। मंडी सचिव द्वारा और उनके एलाइट अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ी घोर लापरवाहियाँ की जा रही है। इस पर आप क्या चाहते हैं? इस पर हम चाहते हैं कि हमारा संगठन बार कई क्रय केंद्रों का निगरानी भी की गई है और जिला खाद्य विपणन अधिकारी से भी वार्ताएं हम लोगों की चल रही हैं। इस विषय पे बहुत अनियमितताएं पाई गई हैं क्रय केंद्रों पर। जैसे बीपैक्स के क्रय केंद्र हैं, खाद्य विभाग के काटे हैं, मंडी समितियों के काटे हैं। किसान अपना धान बेचने के लिए बहुत परेशान है, ना तो उसका धान खरीदने के लिए ये एजेंसियां तैयार हैं। पता चला कि हमारा किसान अगर कागज़ देने के लिए अपना वहाँ नमूना और कागज़ देने के लिए जाता है तो उसको गुमराह करके और घुमाने का काम इन लोगों को द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के द्वारा मंडियों का भी संचालन हो चुका है और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो धान विक्रेता या और भी चीज़ें जो वहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, प्रदेश सरकार की जो धान क्रय नीति की मंजूरी 26 सितंबर 2025 को हुई है, उसमें ये व्यवस्था है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक किसानों का धान की खरीदारी कराई जाए, जिसमें ग्रेड 1 की धान की खरीदारी हमारे देवी पाटन मंडल में बिल्कुल शून्य चल रही है। इसके लिए हमने
कमिश्नर साहब से भी वार्ता किया, लिखित पत्राचार भी किया। उनके द्वारा मंडल के चारों जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किए गए। इसके बावजूद भी श्रावस्ती जनपद को छोड़ करके न बहराइच में कहीं सांबा मंसूरी की खरीदारी हो रही है, न बलरामपुर में हो रही है, न गोंडा में हो रही है। श्रावस्ती चूँकि हमारा गृह जनपद है, उस पर हमने बहुत अथक लड़ाई लड़ी सांभा खरीदने के लिए, क्योंकि इस बार सांभा का भी रेट 2000 और 2100 तक चला है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपये सांभा का होना चाहिए। सांभा की खरीदारी बिल्कुल शून्य थी। श्रावस्ती में एक ऐतिहासिक कदम उठा करके हमने अपने गृह जनपद में सांभा की खरीदारी सुनिश्चित कराई है और 2 क्रय केंद्रों को हमने आरक्षित भी कराया है। मुख्य मांगे आपकी क्या? देखिए, आज के विषय को लेकर के हमारी 3 मांगे हैं। एक तो पुलिस का है, एक चकबंदी का है, एक मंडी का है। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप क्या करेंगे? देखिए, चकबंदी के विषय को लेकर के पूर्ववत हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद तिवारी जी ने जिला बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से 1 हफ्ते पहले वार्ता किया था और उनको ये आगाह किया था कि इस समस्या का समाधान आप 1 सप्ताह के अंदर करा दें, अन्यथा आपके विभाग का घेराव किया जाएगा। इससे मजबूर होकर आज एसओसी हमारे कार्यक्रम स्थल धरना स्थल पर आए, वार्ताएं हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिवस के अंदर नानपारा से संबंधित बेलामकान गांव की समस्या का समाधान हम कराने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि धरना स्थल पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और खाने पीने की भारी संख्या में वस्तुएं आई हैं, उसको लेकर के जानते कि क्या है, किस चीज़ को लेकर के और भी जानकारी कुछ प्राप्त करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई चरम सीमा पर है, किसान मजदूर काफ़ी परेशान हैं, सरकार बेलगाम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए ये अधिकारी कोई तैयार नहीं है। जायज़ से जायज़ कामों के लिए किसानों को घुमाया जा रहा है, कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारा संगठन इस पर घोर विरोध करता है। हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि धरना स्थल पर आप लोग गैस सिलेंडर, चूल्हा और खाने पीने के सामान लाए, तो क्या ये धरना अनिश्चितकालीन चलने वाला है? देखिए, अगर हमारी समस्याओं का समाधान आज नहीं होता है तो धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं सौरभ श्रीवास्तव, यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान भी हमारे बीच मौजूद हैं और खाने पीने की भी सामानों को यहाँ पे लाए हुए हैं। अगर इनकी किसानों की समस्याएं अगर यहाँ पे मांग पूरी नहीं होती है तो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल सकता है। सौरभ श्रीवास्तव, बहराइच से BC न्यूज़।